नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो 2025 की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इस दौरान सेंटर पे जो भी व्यय किया गया था यानी जो भी खर्चा लगा था उसका भुगतान हमें प्राप्त करने के लिए सारे जो बिल हैं उनको भर के और ऑनलाइन हमें इसकी डिटेल भरनी पड़ती है ताकि वो बजट हमें प्राप्त हो सके। तो उसी संबंध में आज का मेरा ये वीडियो है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पूरी प्रक्रिया आप देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। अभी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये जो मेन वेबसाइट है देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जो अकाउंट सेंटर ये वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हमारे सामने ये इंटरफेस रहेगा। यहाँ जो ये 2025 लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ आप लोग ये जो सेंटर बिल एंट्री ये जो टैब है इसी के माध्यम से हमें हमारे जो सेंटर पे जो खर्चा हुआ है उसके बिल अपलोड करने हैं। तो इस टैब को हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर केंद्र बिल 2025 आवश्यक निर्देश। तो सबसे पहले जो ये आवश्यक निर्देश हैं इनको हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना है। तो याद दिया, कृपया बिल भरने से पूर्व निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ें। इस वर्ष के अंदर बिल के भुगतान शीघ्र करने की दृष्टि में बिल में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसके लिए पूर्व अनुसार आपको प्रयोग में लिए गए कक्षों की संख्या की पूर्ति करनी है। पहला जो कार्य रहेगा, हमें प्रपत्र 6 के अनुसार हमें जो कक्ष काम में लिए गए थे उनकी एंट्री करनी है। उसके बाद ही अगली जो टैब है वो ओपन होगी। तो सारे निर्देश अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ जो लास्ट में लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो लॉगिन टैब दी हुई है इसको क्लिक कर लेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से हमारे सामने ये लॉगिन का पेज ओपन होगा। यहाँ सेंटर कोड में आपके जो सेंटर के कोड हैं वो भरेंगे और पासवर्ड में जो पिछले साल आप लोगों ने जो केंद्राधीक्षक के मोबाइल नंबर लगाए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाने हैं, वही पासवर्ड होंगे और आगे भी ये मोबाइल नंबर ही यहाँ पासवर्ड में काम में आएंगे। अगर आप लोग इस वर्ष केंद्राधीक्षक के मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो वो मोबाइल नंबर आप याद रख लेना। तो मैं अभी यहाँ सेंटर कोड पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन के बाद इस प्रकार से हमारे सामने ये इंटरफेस रहेगा। आप लोग सबसे पहले जो बिल फिलिंग एडिट न्यू इस टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ निर्देश भी दिए हुए हैं। केंद्र का बिल भरने के लिए सर्वप्रथम प्रपत्र 6 में परीक्षा दिवस में उपयोग में लिए गए कमरों में छात्रों की संख्या अनिवार्य रूप से भरनी होगी। प्रपत्र 6 की पूर्ति के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर सभी प्रपत्र 6 सहित अपलोड करने पर ही मुख्य पृष्ठ खुलेगा। तो यहाँ आप बिल फिलिंग एडिट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इस प्रकार से ये इंटरफेस पाएंगे। यहाँ पे सेंटर कोड, सेंटर का नाम, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम डेट ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। एग्ज़ाम डेट में डेट आ जाएगी। यहाँ जो समय दिया हुआ है इसको आप डिलीट कर लेंगे वरना हो सकता है एरर आ सकता है। आगे स्टूडेंट सीटिंग रेंज, यहाँ पे हमारे जो कमरे हैं अगर हमने 10 कमरे काम में लिए हैं और सभी में 25 बच्चों से कम बैठाए हैं तो आप लोगों को यहाँ से 1 से 25 वाली टैब जो है ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। अगर हमने 26 से 50 प्रत्येक कमरे में बैठाए हैं तो दूसरा ऑप्शन 26 से 50 वाला सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो कमरों में बैठाए गए स्टूडेंट की डिटेल मांगी गई है। अगर आपने 10 कमरे काम में लिए हैं और 5 में 1 से 25 बच्चे बैठाए हैं और 5 में 26 से 50, तो आपको 2 एंट्रियाँ करनी है सेम डेट को। यहाँ पे पहले 5 के लिए 125 सेलेक्ट करिए। यहाँ जो आगे नंबर ऑफ रूम्स यहाँ 5 कर लेना, उसके बाद सेव कर लेना। इसके बाद सेम डेट सेलेक्ट करते हुए यहाँ 26 से 50 करके फिर 5 कमरे यानी 10 कमरे हो गए। तो यहाँ उसी के अनुसार आपके जो वीक्षक हैं वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएंगे। तो सभी ये कमरे हैं वो प्रत्येक डेट को भर लेंगे और इस प्रकार से बाद में आप लोगों के सामने ये नीचे सेव होते जाएंगे। तो सबसे पहला ये कार्य रहेगा। इसके बाद यहाँ
जो क्रिएट फॉर्म 6, सभी जो एग्ज़ाम डेट और कमरों की संख्या भरने के बाद क्रिएट फॉर्म 6 करेंगे। तो मैंने सारे कमरों की जो डिटेल हो यहाँ सबमिट कर ली है। उसके बाद क्रिएट फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो प्रपत्र 6 है, फॉर्म 6, वो इस प्रकार से आप लोगों के सामने जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपने जो डिटेल है वो सारी मिलान कर लेंगे। इसके बाद इसका प्रिंट लेके और नीचे जो केंद्राधीश के सील एंड साइन करवा के और ये हमारे जो PDF बनाएंगे उसमें साथ में लगाना है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में हमारा नेक्स्ट पेज इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे जो हमने ड्यूटियाँ की हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं CS की, ACS की, अगर ACS 2 काम मिली है तो दोनों की, इन्विजिलेटर, फील्ड सुपरवाइज़र, मिनिस्ट्रियल, क्लास 4 रिजर्व है और सुपरवाइज़र, यहाँ सभी की ड्यूटी की एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ नाम भरेंगे, उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से ड्यूटी की वो सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर ऑफ ड्यूटी डेज, कितने दिन की ड्यूटी हुई। और यहाँ फॉर्म 6 में हमने जो जानकारी भरी थी उसी के अनुसार, यानी टोटल जो ड्यूटियाँ हैं CS, ACS और CS, ACS 4th ग्रेड और जो मंत्रालय कर्मचारी उनको छोड़ करके यहाँ कुल 80 ड्यूटी दिखाई है, यानी यही 80 ड्यूटी हमारे योग में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी की भर लेंगे। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो डाटा है वो क्रम से सेव होते जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा प्रपत्र 2 है, वो इस प्रकार से जनरेट होगा। इसका भी हम प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेके साइन करवा के इसका भी PDF में साथ में लगाना है। उसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो गो टू बिल, TA बिल, यानी जो यात्राएं CS के द्वारा की गई थी उसकी जानकारी यहाँ पे भरी जानी है। तो गो टू TA बिल पे क्लिक कर लेंगे। अब आगे जो TA बिल की जो एंट्री है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सेंटर कोड यहाँ आएगा, फिर नेम में CS का नाम भर देंगे और नीचे उनकी बेसिक भर देंगे। इसके बाद यहाँ यात्रा विवरण में निर्देश दिए, प्रश्न पत्र प्राप्ति है तो अधिकतम 2 बार का ही यात्रा व्यय दे है। सिर्फ प्रश्न पत्र लेने जाने का यात्रा व्यय इसमें दे, यानी कोई यात्रा यहाँ ना भरें। तो यहाँ सबसे पहले जिस दिनांक को CS पेपर लेने के लिए गए वो दिनांक यहाँ फीड करेंगे। यहाँ दिनांक आप फीड करेंगे। फिर यात्रा प्रारंभ करने का जो समय है, सुबह कितने बजे वो अपने मुख्यालय से निकले और प्रारंभ करने का स्थान, यहाँ विद्यालय का नाम, गांव का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर गंतव्य स्थान जहाँ पहुँचे, जिला हेडक्वार्टर या जहाँ भी पेपर मिले उनको, वो स्थान का नाम आ जाएगा। फिर जिला हेडक्वार्टर पे पहुँचने का समय और मुख्यालय से दूरी, ये एंट्री यहाँ पे भरेंगे। फिर यात्रा वे, यहाँ बस या रेल द्वारा जो यात्रा की उसका वे भरेंगे। प्रासंगिक वे RS, यहाँ अगर टैक्सी वगैरह कोई काम में ली गई तो उसका वे भरेंगे। और लास्ट में जो DA है, दैनिक भत्ता, वो यहाँ भर देंगे। योग ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 बार जाने का और थाने तक वापस आने का जो है बस के द्वारा उसका भरना नहीं है। और थाने से अगर विद्यालय में मुख्यालय तक का विवरण है वो भर देंगे। तो इस प्रकार से सारी एंट्री करने के बाद यहाँ गो टू बिल, ये जो टैब है गो टू बिल, इसको क्लिक कर लेंगे। हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो जो प्रपत्र 1 से 6 और अन्य जितने भी हमने खर्च किया राशि उसका जो बिल बनाया है, चाहे वो थाने से अलमारी लाने ले जाने का खर्चा हो या जो पेपर जमा करवाने का, उत्तर पुस्तिका जो सेंटर से संगठन केंद्र पे जमा करवाते हैं उनका विवरण है, वो सारी PDF बना के और यहाँ पे हम चूज़ फाइल, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ आप लोगों ने PDF सेव की है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आपकी जो PDF है उसका नाम यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो PDF की साइज़ है वो मैक्सिमम 20 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ जो अपलोड का ऑप्शन है इसको क्लिक करके और इसको इस PDF को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे PDF अपलोड होने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार से ये शो करेगा, अपलोड स्टेटस फाइल अपलोडेड नेक्स्ट पेज।
तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेंगे। अगला पेज हमारे सामने इस प्रकार का ये रहेगा। यहाँ केंद्र क्रमांक, विद्यार्थी संख्या ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गई है। परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिवस ये हमने भरे हैं, उस अनुसार ऑटोमेटिक आ गए। यहाँ थाने से दूरी किलोमीटर में भरनी है। संग्रहण केंद्र से दूरी एक तरफा, संग्रहण केंद्र जहाँ से हमने पेपर कलेक्ट किए और जहाँ हमने जो उत्तर पुस्तिकाएँ वो जमा कराई वो आ जाएगा यहाँ पे दूरी। फिर IFSC कोड, ये जो बैंक डिटेल IFSC कोड वगैरह ये ध्यानपूर्वक भरें। जो पेमेंट है वो इसी बैंक में आना है, तो IFSC कोड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर CS के यहाँ आ जाएंगे। और ईमेल ID, बैंक अकाउंट नेम, यहाँ जो भी विद्यालय के नाम के अनुसार आपका बैंक अकाउंट है वो भरा जाएगा। भाग ए वीक्षण बिल, यहाँ पे केंद्राधीक्षक की कुल दिन, यहाँ पे आप लोगों को सभी ये जो जानकारी है, यहाँ पे आप लोगों को ड्यूटी की संख्या भरनी है, कितने कितने दिन किस कर्मचारी ने ड्यूटी की है, केंद्राधीक्षक ने कितनी ड्यूटी की। अतिरिक्त यहाँ पे ये जो सेम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम आप भर सकते हैं। और या तो ये सेम भरें या इससे कम भरें, इससे ज़्यादा लेंगे भरोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। ये सारी डिटेल भर लेंगे। इसके बाद आगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आ जाएगा। अन्य कोई पारिश्रमिक लगा तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर भाग ब फुटकर वे विवरण, अलमारी स्कूल से थाने में रखने और वापस लाने का यहाँ वे भरेंगे। बस का वास्तविक किराया उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुँचाने का, जो उत्तर पुस्तिकाएँ हमने संग्रहण केंद्र पे रोज़ाना पेपर के दिन पहुँचाई वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद रिक्त उत्तर पुस्तिका केंद्र पर लाने का वे, जो बोर्ड से हमें उत्तर पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई थी और ट्रांसपोर्टर से हम विद्यालय में लेके उसका खर्चा भरेंगे। यहाँ प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षक अधिकारी का केंद्र पर लाने का TADA, जो प्रश्न पत्र मिले थे केंद्राधीक्षक लेके आए थे उनका TADA यहाँ भरा जाएगा। अनुचित साधनों का कोई खर्चा हुआ तो वो यहाँ भरेंगे। प्रश्न पत्रों को थाने से लाने का जो पर डे का किराया वो यहाँ भरेंगे। अन्य फुटकर वे है वो यहाँ भरेंगे और अन्य कोई वे है तो यहाँ भर लेंगे। और यहाँ ऑटोमेटिक राशि वो ऐड होती जाएगी। लास्ट में यहाँ कृपया केंद्र के बैंक खाते का चेक JPG फाइल में अधिकतम 100 KB इस फॉर्म के साथ अपलोड करें। यहाँ आप लोग जो केंद्र का जो चेक है, निरस्त चेक, उसकी फ़ोटो अपलोड करके और मेरे द्वारा उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ विशेषतः बैंक विवरण की जांच कर ली, समस्त प्रविष्टियाँ सही हैं, यहाँ टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनल जो बिल है वो सबमिट हो जाएगा और हमारे पास केंद्राधीक्षक के पास मैसेज आ जाएगा, ईमेल के द्वारा हमें सूचना मिल जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमें केंद्र बिल की एंट्री करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।